बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम सरगर्मी नंबर 5.1 हल करेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला जो मौजू है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सरगर्मी नंबर 5.1 करेंगे। ये बहुत ही आसान है। ये तो अभी तक जितने मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, उसमें हम कई दफ़ा ये काम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि उसने ये सरगर्मी के तौर पर सवाल दिया हुआ है तो हम इसको करेंगे। सरगर्मी ये है कि इसकी इबारत में पढ़ रहा हूँ, एक वेब पेज बनाएं जिसका टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान हो और इसको pakistan.html के नाम से महफूज करें। यानी आपने एक वेब पेज बनाना है जिसका टाइटल होगा इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। टाइटल कैसे हम शामिल करते हैं उसमें, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसको चलें करते हैं। सबसे पहले आपने अपना नोट पैड खोल लेना है। ये आपके कंप्यूटर में, सबके कंप्यूटर में होता है पहले से, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो। वैसे भी ये नोट पैड एक आम सादा टेक्स्ट एडिटर आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है, हर किसी के कंप्यूटर में होता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या करना है, HTML का टैग लगाना है। जैसे कि आपको पता है हमेशा की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे HTML। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, और साथ ही इसकी क्लोजिंग भी करेंगे ताकि आसानी रहे। HTML और जो कुछ लिखना है हमने इसके अंदर ही लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने जब टाइटल देना होता है तो हेड सेक्शन लगाते हैं, आपको पता है। तो मैंने यहाँ पर उसी तरह से लिखा हेड और इसकी क्लोजिंग मैंने साथ ही कर दी यहाँ पर स्लैश लगाकर हेड। पर इसके अंदर अब हमने लिखना है इसका टाइटल, जो भी इसका टाइटल हमने देना है वो इसके अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पर टाइटल का टैग लगा रहा हूँ और यहाँ पर टाइटल जो उसने कहा है हमने वो लिखना है, क्योंकि हम सरगर्मी कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, तो यहाँ पर मैंने लिखा इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, ये लिख के अब क्या करना है कि हमने टाइटल के टैग को क्लोज करना है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे स्लैश टाइटल और हेड को मैंने पहले से क्लोज किया हुआ। बस उसने कहा था टाइटल आपने इसमें शामिल करना है, आपने कोई भी उसके नीचे कोई इबारत नहीं लिखनी, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, कोई बॉडी का टैग उसने कहा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि बॉडी का टैग हम लाजमी लगाएं, अगर ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम हमेशा लगाते ही हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी लगाते तो हमारा वेब पेज बन जाएगा और स्टोर हो जाएगा, वो यानी महफूज हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। तो यहाँ से HTML का टैग शुरू हुआ और यहाँ पर इख्तिताम हुआ इसका, और जो कुछ था इसके अंदर ही हमने लिखा। हेड सेक्शन यहाँ से लगाया और यहाँ पर ख़त्म हो गया। टाइटल इसके अंदर था, यहाँ टाइटल और यहाँ पर टाइटल क्लोज हुआ और इसके अंदर टाइटल लिखा इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, जैसा उसने कहा था। अब हम इसको सेव करते हैं क्योंकि उसने कहा है कि इसको आप pakistan.html से महफूज करें। तो जब मैंने इसको सेव किया तो फोल्डर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट, ये पहले से डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, और यहाँ से मैंने कर लिया ऑल फाइल्स। और इसके बाद जो उसने नाम कहा है हमने वही रखना है। उसने कहा कि आप इसका नाम रखें पाकिस्तान और इसकी एक्सटेंशन आप लगा दें .html। तो HTML लिखकर मैंने इसको यहाँ से महफूज कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, क्या ये महफूज हो गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पाकिस्तान के नाम से महफूज हो चुका है, pakistan.html। तो HTML इसकी एक्सटेंशन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपकी एक्टिविटी नंबर 5.1 ये आपको समझ आ गई होगी। तो आज का जो हमारा मौजू है, जो आज हमने पढ़ना है, वो हम शुरू करते हैं। इसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और इसके अंदर हमने HTML में जो कंटेंट है उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखनी है। HTML का जो हमारा कंटेंट है, जो भी HTML के अंदर हमारा मवाद है, उसकी फॉर्मेटिंग करना हमने यहाँ पर सीखनी है। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसको ज़रा अब आपने देखना है, और फॉर्मेटिंग से मुराद के पहले हम ये देखेंगे। HTML किसी टेक्स्ट को ख़ास मतलब देने के लिए ख़ास किस्म के अनासिर का इस्तेमाल करता है। यानी किसी भी टेक्स्ट को ख़ास मतलब देने के लिए HTML के अंदर हम ख़ास किस्म के अनासिर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। और कुछ अनासिर जो हैं वो और उनकी खसूसियात आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे पैराग्राफ एक आंसर है इसका, ठीक है, स्पेस एक आंसर है, इसी तरह से लाइन ब्रेक और इसी तरह से दीगर और हमारे पास मुख्तलिफ इसके आंसर होते हैं। उसके लिए हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी सेटिंग कर सकते हैं उसकी। हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो मतन है, उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और ये फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास ख़ास अनासिर होंगे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे टेक्स्ट को एक ख़ास मतलब मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो
हम अपना HTML का पेज बनाते हैं ताकि साथ साथ हमें पता चलता जाए कि कौन सा काम किस तरह से हो रहा है। और साथ ही मैंने इसकी क्लोजिंग भी कर दी /HTML। और अब जो कुछ मैंने लिखना है इसके अंदर ही लिखना है। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हमें हेड की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हेड सेक्शन इसके अंदर शामिल करें। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पैराग्राफ को लिखने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पर मौजूस ने दिया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर बॉडी का सेक्शन लगाएंगे, बॉडी, और इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखा करते हैं, आपको पता है। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ के लिए पी लगाया और यहाँ पर मैं अपना पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज़ माई पैराग्राफ, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ /p लगाकर। ये मेरा पैराग्राफ हो गया। और अगर आप इस वेब पेज को महफूज करें और इसका नाम रख देते हैं हम इसको, ये जो हमारा वेब पेज है ये वही वाला है, पाकिस्तान वाला जो हमने बनाया था ना, ये उसी के अंदर महफूज हो गया। तो हम इसी को फिर आगे लेकर चलते हैं। तो आप उसी वाले वेब पेज को आप खोलें जो ये पाकिस्तान वाला वेब पेज है। तो इसके अंदर आपको पैराग्राफ नज़र आएगा, दिस इज़ माई पैराग्राफ। मैं यहाँ से इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आ जाए, दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो हम अपना पैराग्राफ इस तरह से शामिल करते हैं। तो HTML के अंदर जब आपने पैराग्राफ लिखना हो तो बॉडी का जो टैग है उसके अंदर आपने P का टैग लगाकर अपना पैराग्राफ लिखना होता है। जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके लिए हम इसका एट्रीब्यूट भी इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ लिखने के बाद हम लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। ये भी मैं आपको पहले तो बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोबारा उसने कहा है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में फिर पढ़ लेते हैं। लाइन ब्रेक का मतलब होता है अपने मतन को अगली लाइन में ले जाना जब वो वेब पेज पर नज़र आएगा। तो मिसाल भी मैं आपको देता हूँ इसकी, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, दिस इज़ माई पैराग्राफ, ये एक मतन है। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई रीड इन 9th क्लास, मैंने ये लिखा। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये अगली लाइन में चला जाए। तो वैसे अगर मैं इसको अगली लाइन में लिख देता हूँ, यानी दिस इज़ माई पैराग्राफ को ऊपर वाली लाइन में लिखा और आई रीड इन 9th क्लास नीचे वाली लाइन में लिखा मैंने। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ से खोल के आपको दिखाता हूँ किस तरह नज़र आएगा। तो नज़र ये एक साथ ही आ रहे हैं, एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये हमने क्या किया हुआ है कि लिखा 2 लाइनों में हुआ है, लेकिन हमें नज़र एक लाइन में आ रहा है। हमने क्या किया, हमने लाइन ब्रेक नहीं की। तो HTML का असूल ये है कि अगर आपने अगली लाइन में लेकर जाना है अपने मतन को या पैराग्राफ को या लाइन को, तो अगली लाइन में लेकर जाने के लिए आपको BR का टैग लगाना पड़ेगा। चाहे लिखें आप उसको एक ही लाइन में, लेकिन BR का टैग लगाना पड़ेगा। और BR का टैग जो है ये सिंगुलर टैग होता है। तो उसके लिए आपने लिखना होता है सिर्फ BR। ये लिख दिया। अब क्या होगा, BR के आगे जो कुछ है, BR के आगे क्या है, आई रीड इन 9th क्लास, ये आपको अगली लाइन में लिखा हुआ नज़र आएगा। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं आप, दिस इज़ माई पैराग्राफ ऊपर वाली लाइन में और आई रीड इन 9th क्लास नीचे वाली लाइन में आया। हालांकि अगर मैं इसको इसके आगे भी लिख दूँ, ये देखें, अब मैंने आई रीड इन 9th क्लास आगे लिखा हुआ है इसके, लेकिन इसके बावजूद ये नीचे वाली लाइन में ही नज़र आएगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ माई पैराग्राफ के आगे लाइन ब्रेक लगा हुआ है, तो लाइन ब्रेक की वजह से वो अगली लाइन में जा रहा है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR का टैग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वक्फा यानी स्पेस शामिल करने के लिए, खाली जगह देने के लिए हम क्या करते हैं। याद रखें, अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हुए एक से ज़्यादा वक्फे या स्पेसेस डालें, तब भी HTML इसको एक ही वक्फा या स्पेस समझता है और बाकी तमाम को नज़रअंदाज कर देता है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी तक हमने एक एक ही वक्फा दिया हुआ है। दिस और इसके दरमियान ये देखें एक स्पेस है, यहाँ पे भी एक स्पेस है, यहाँ पर भी एक स्पेस है। तो स्पेस हमने एक ही डाली हुई है, एक स्पेस, एक स्पेस, ये भी एक, ये भी एक। तो जब ये वेब पेज में दिखा रहा था तो एक स्पेस ही दिखा रहा था। ये देखें एक स्पेस, यहाँ पर भी एक स्पेस है, यहाँ पर भी एक स्पेस है। अगर हम एक से ज़्यादा वक्फा डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मैंने वक्फे और डाल दिए, एक पहले से था, तो ये कुल 6 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से यहाँ पर कर देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5,
यहाँ भी 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी हम वक्फा डाल देते हैं 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं इसको यहाँ से सेव करके कि क्या इसने हमें 6 स्पेसेस दिखाई हैं कि नहीं। ये देखें रिफ्रेश करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एक ही स्पेस दिखा रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर कितनी स्पेसेस कर दी हैं, हर एक लफ्ज़ के बाद मैंने 6 स्पेसेस डाली हुई हैं, 6 खाली जगह मैंने डाली हुई हैं। तो ये जो अब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं चाहता था ये ऐसा ही नज़र आए, लेकिन ये ऐसा नहीं आया। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, इसका तरीकाकार और है। इसका तरीकाकार और कोई है। ऐसे आसानी से हम अगर अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा स्पेसेस डालते हैं तो वो एक ही स्पेस को दिखाता है, बाकियों को वो नज़रअंदाज कर सकता है, बल्कि कर देता है। तो अगर हम पैराग्राफ में एक से ज़्यादा स्पेस डालना चाहते हों तो हम लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। हम इसके लिए लिखते हैं ये लगाकर, ये वाली इलामत लगाकर आपने लिखना होता है NBSP, NBS और P, और आगे आपने सेमीकोलन लगाना होता है कुछ इस तरह से। ये जब आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि अब वो आपके लिए एक से ज़्यादा स्पेस को लगा देगा, यानी एक स्पेस जो आपने दिया है वो उसको कबूल कर लेगा, और दूसरे नंबर पर जो आपने ये लिखा है इसका मतलब उसको पता होगा कि ये एक स्पेस मैंने यहाँ पर शामिल करनी है, यहाँ पर वक्फा डालना है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता था दिस और इसके बाद 5 स्पेस नज़र आए, एक स्पेस जो मैंने खुद दी है वो, और बाकी 5 और आ जाएं, यानी कुल 6 आ जाएं। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये एक स्पेस मैंने दे दी, इसको तो वो मान लेता है और एक स्पेस दिखा देता है, बाकियों को वो नज़रअंदाज करता है। तो बाकी जगहों पर मैं लिख दूँगा यहाँ पर उसी तरह से, मैं इसको यहाँ से ही कट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल के साथ V का बटन दबाकर भी कर सकते हैं। तो मुझे कुल 6 स्पेसेस चाहिए, तो एक स्पेस मैंने दी हुई है और बाकी 5 दफ़ा मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 5 दफ़ा इसको 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, और छठी स्पेस ये है, इसको तो वो मानता ही है। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ जाके इसको जब रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, अब 6 स्पेस वो दे रहा है। अब उसने 6 वक्फे डाल दिए हैं। तो जब हमने एक स्पेस देनी होती है तो एक स्पेस लगा देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा देनी हो तो उसके लिए फिर ये वाला लगाते हैं %NBSP और आगे सेमीकोलन लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह यहाँ जहाँ जहाँ आपने स्पेस डालनी है वहाँ पर आपको एंड NBSP लिखना पड़ेगा, जिसको एम्परसेंड बोलते हैं, %NBSP। अच्छा, हम ये जो %NBSP लगाते हैं, अगर हम इसको एक दफ़ा लिखें और अपनी स्पेस ना दें तो फिर वो एक स्पेस दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ से अपनी स्पेस ख़त्म कर दी जो मैंने दी थी और सिर्फ लिखा दिस, आगे ये लिखा और इस लगा दिया। तो ये करने के बाद जब मैंने इसको यहाँ से महफूज किया और फिर मैं यहाँ के इसको रीलोड या रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें एक स्पेस वो दे रहा है। हालांकि मैंने कोई स्पेस नहीं दी हुई, मैंने ये लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब वो क्या ले लेता है कि ये यहाँ पर एक खाली जगह देनी है, एक स्पेस देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको स्पेस देने के बारे में भी पता चल गया होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है %NBSP और सेमीकोलन, ये तो एक स्पेस के लिए होता है, लेकिन अगर आपने 2 स्पेसेस इकट्ठी छोड़नी है तो उसके लिए आपको लिखना होता है यहाँ पर ENSP, एम्परसैंड इसी तरह से सेमीकोलन उसी तरह से यहाँ पर लिखना होता है ENSP। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ENSP, मैंने खुद कोई स्पेस नहीं दी, मैंने लिखा %ENSP, ये 2 स्पेसेस वहाँ पर छोड़ देगा, 2 वक्फे दे देगा। तो मैं यहाँ आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें यहाँ एक स्पेस है ना, अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये 2 स्पेसेस हो गई आपके सामने, ये 2 स्पेसेस जितनी जगह स्पेस बढ़ गई है, ठीक है। तो अगर आपने इसको 2 दफ़ा लिखा होगा तो 4 स्पेसेस देगा, एक आपने अपनी स्पेस दी होगी और 2 इसकी स्पेसेस आ जाएंगी, तो कुल ये 3 स्पेसेस हो जाएंगे। ये देखें आप इस तरह से, थोड़ा सा आगे चला गया आपके सामने। तो इस तरह से हम ENSP लगाकर एक से ज़्यादा स्पेसेस यानी 2 स्पेसेस दे सकते हैं। और आखिर में हेडिंग और सब हेडिंग हम कैसे लगाते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर या अपने बॉडी के सेक्शन के अंदर, तो वो भी ज़रा देख लें। हेडिंग के लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है H1 का, और ये कुल H6 तक यानी H1 H2 H3 H4 H5 और H6
ये कुल 6 हमारे पास हेडिंग होती। H1 वाली जो हेडिंग होगी यानी H1 वाली हेडिंग वो सबसे बड़ी होगी, H2 वाली उससे छोटी होगी, H3 वाली उससे छोटी होगी, फिर H4 और 5 इस तरह से, और फिर 6 तक। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा H1 और यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट हेडिंग लगाई मैंने, और यहाँ पर मैं फर्स्ट हेडिंग लगाकर इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ /H1 लगा के। इसी के नीचे मैं दूसरी हेडिंग लगाता हूँ, यहाँ पर आप देखें इसे मैंने यहाँ पर लिखा है H2 और इसी की मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी और इसके अंदर मैंने लिखा सेकंड हेडिंग। फिर मैं ऐसा करता हूँ अपनी आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए, इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C से आप कर सकते हैं या आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप नीचे आकर यहाँ पर इसको पेस्ट करें Ctrl+V से या राइट क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर दें। तो इस बार मैं इसको H3 कर देता हूँ, H3, और यहाँ पर भी H3 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरी थर्ड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग। अब इसको साथ देखते हैं कि ये किस तरह से में नज़र आएगा। मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद जब मैं यहाँ से इसी पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, और बाकी दिस इज माई पैराग्राफ आई रीड 9th क्लास, ये ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसा ये था। इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट हेडिंग है ये बड़ी है, सेकंड हेडिंग उससे छोटी है, थर्ड हेडिंग उससे भी छोटी है, और अगर हम इसमें 4, 5, 6, 3 और हेडिंग्स शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी देख लें, आपको ज़रा समझ आ जाएगी। फोर्थ हेडिंग, और यहाँ पर इसको 4 कर लेते हैं यानी 4 लिख देते हैं, और इसी तरह से इसको यहाँ से 5 कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको फिफ्थ हेडिंग। इसी तरह से यहाँ पर इसको 6 कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कर लेते हैं सिक्स्थ हेडिंग और यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब मैं इसको यहाँ से महफूज करता हूँ सेव करके, और यहाँ से आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ये सबसे बड़ी हेडिंग, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी हेडिंग, ये उससे छोटी, ये फिर उससे भी छोटी, और ये वाली सबसे छोटी हेडिंग आपको नज़र आ रही है, ये सिक्स्थ हेडिंग, और उसके बाद हमारा पैराग्राफ नज़र आ रहा है। तो हेडिंग के लिए हम H1 से लेकर H6 यानी 6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। हम ये वाले टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और याद रखिएगा हेडिंग वाले टैग्स भी क्या हैं, पेयर टैग्स हैं। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर H2 लिखेंगे तो हेडिंग थोड़ी सी कम होगी, H3 से और कम होगी, H1 पे सबसे बड़ी होगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है और हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं HTML के अंदर। इसके अलावा हमने सरगर्मी नंबर 5.1 को भी हल कर लिया, और मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप खुद भी इसको ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ तक जितना भी आपको समझ आ गया, जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे तब तक 100% तौर पर आपको समझ नहीं आएगा। इसके अलावा जो अगले मौज़ूआत हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।